स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक रहेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। सारे वीडियोस को वॉच करने के लिए ये वाला प्लेलिस्ट पर जाइए और यहाँ पर सारे वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करती जा रही हूँ टॉपिक वाइज, तो जल्दी से वीडियो वॉच कर लीजिए जा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट हो सकता है मैनी जेन गॉन ए सिंगल करेक्टर, देन heterozygous organism express only one allele itself, heterozygous organism express both alleles. D, a single gene influence many characters। अब देखिए मैनी कैरेक्टर्स तो यहाँ पर आपका रोल प्ले नहीं कर सकते क्योंकि पॉलीजेनिक है, यानी कि पॉली यानी कि बहुत सारे जीन्स जो हैं यहाँ पर एक सिंगल रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर फर्स्ट होगा मैनी जीन गॉन ए सिंगल करेक्टर। ठीक है, आपके काफ़ी सारे जो जीन्स हैं यहाँ पर सिंगल करेक्टर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ए। Next question number 67. In a cross between negro and albino skin color of the humans showing polygenic inheritance and phenotypic ratio in F2 generation will be। यहाँ पर देखिए आपको F2 जनरेशन वाला जो रेशियो है वो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से रट लेना है। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा बी। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। आपकी बुक में भी ये दे रखा होगा, ये पर्टिकुलर आपका एक यहाँ पर क्रॉस करवाने के बाद कह सकते हैं कि F2 जनरेशन का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो यही आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग ऑप्टेन फ्रॉम द क्रॉस, आपका ये क्रॉस करवाया इसके बीच में, विल कम्प्लीटली हेट्रोजाइगस फ्रॉम ऑल द जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ जो आपका कह सकते हैं कि कंप्लीट हेट्रोजाइगस फॉर द ऑल जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली अगर इसका करवाया जाए क्रॉस, तो यहाँ पर आप 1/8 आपका आ सकता है। ठीक है, तो इसी को हम आपका आंसर करेंगे राइट। देन क्वेश्चन नंबर 69। Refer the given statement and select the correct option. Percentage of homozygous dominant individual obtained by the selfing कैपिटल A स्मॉल a इंडिविजुअल इज 25%। अब देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बताना है जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट तो आपका देख लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेटमेंट होंगे आपके, तो ये आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं कंप्लीट। टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट प्रोड्यूस बाय द जीनोटाइप, यहाँ पर आपके दे रखे हैं R2। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड F2 प्रोजेनी इन केस ऑफ मिराविलिस जालापा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो दे रखा है 3:1 दे रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये आपका है फर्स्ट। देन उसके बाद आपके स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, देन स्टेटमेंट थर्ड इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट चलिए अपने देख लेते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट है इसी के अकॉर्डिंग जो आंसर आपका रहेगा वो बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड जो है आपके ट्रू रहेंगे। उसके बाद जो थर्ड आपका ये स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड F2 प्रोजेनी इन केस ऑफ, ये आपका नेम दे रखा है तो 3:1 दे रखा है, तो ये फॉल्स है। इसको आप यहाँ पर सही नहीं करेंगे, तो ये आपका होगा फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप यहाँ एक नाम दे रखा है आपको मिराविलिस जालापा। ठीक है, तो मिराविलिस जालापा के केस में अगर आप F2 जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 रेड मिलता है, 2 आपको पिंक मिलेंगे और आपको 1 वाइट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 3:1 नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पर रहेगा सेकेंड, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है। देन आपका ये थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। ए मैन हैविंग द जीनोटाइप आपके दे रखे हैं इस तरीके से, जीनोटाइप कैन प्रोड्यूस P नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट स्पर्म एंड वुमेन ऑफ द जीनोटाइप, ये आपका दे रखा है वुमेन का जीनोटाइप कैन जनरेट Q नंबर ऑफ द जेनेटिकली डिफरेंट एग। और उसके बाद आपको डिटरमाइन द वैल्यू P एंड Q। अब यहाँ पर P एंड Q की वैल्यू आपको डिटरमाइन कर लेनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दे क्या रखा है, टाइप ऑफ गैमीट। तो टाइप ऑफ गैमीट जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चंस में लगा चुके हैं, तो कह सकते हैं टाइप ऑफ गैमीट यहाँ पर 2n इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2n। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, क्या लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लॉकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, मैन विल बी, यहाँ पर किस तरीके से आपको दे रखा है, यहाँ पर P नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट स्पर्म दे रखा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मैन विल बी प्रोड्यूस आपका क्या करेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं 4 टाइप। और यहाँ पर वुमेन का आप किस तरीके से कह सकते हैं 2 थर्ड यानी कि क्यूब। उसके बाद इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 8 टाइप ऑफ गैमेट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसे बता सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर रहेगा आपका बी। पी का आपका कितना आया 4, देन आपका सेकंड आया Q 8, ये आंसर आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर का 70 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्लियोट्रॉपी से आपका स्टार्ट हो गया नेक्स्ट टॉपिक। तो प्लियोट्रॉपी आपका क्या है यहाँ पर बताना है आपको। तो प्लियोट्रॉपी आप किसे कह सकते हैं, कंट्रोल ए ट्रेड ओनली द कॉम्बिनेशन विद अनदर जीन, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेड इन
एन इंडिविजुअल। तो आप प्लियोट्रॉपी को आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंट्रोल मल्टीपल ट्रेड इन एन इंडिविजुअल, ठीक है, मल्टीपल ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है एक किसी भी इंडिविजुअल में, ठीक है। आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 72 द जीन डिसऑर्डर फिनाइलकीटोनूरिया इज एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल तो आपका यहाँ पर प्लियोट्रॉपी का है। अभी ये चीज़ है क्या वो भी समझना है। तो प्लियोट्रॉपी जो है यहाँ पर सिंड्रोम की गड़बड़ी से हो सकता है, ठीक है, जिसे आप सिकल सेल अनीमिया भी कहते हैं और फिनाइलकीटोनूरिया भी आप कहते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा आपका प्लियोट्रॉपी, जो कि आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर फिनाइलकीटोनूरिया का। तो चलिए ये एक तरीके का क्या है, ये जीन डिसऑर्डर है जिसका नाम आपने यहाँ पर फिनाइलकीटोनूरिया कहा, उसका एग्जाम्पल आपका है ये इसका प्लियोट्रॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 जीन विद मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट आर नोन एज। तो जीन जब कोई मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट को यहाँ पर दर्शाता है या इसके साथ देखा जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जीन जो है उनके पास में एक एबिलिटी होती है, जो भी मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट है उसको यहाँ पर वो क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर देते हैं 2 और मोर कैरेक्टर में, तो जिसे यहाँ पर प्लियोट्रॉपिक आपका जीन कहा जाता है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हेन ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेड इज कॉल्ड। यहाँ पर क्या इससे बताया जाएगा, जब एक सिंगल जीन इन्फ्लुएंस होगा आपके मोर देन वन ट्रेड यानी कि एक से ज़्यादा में, ठीक है, एक से ज़्यादा ट्रेड में, तो इसे हम क्या कह करके पुकार सकते हैं या बुला सकते हैं, तो इसको प्लियोट्रॉपी। आंसर आपका वही रहेगा जो कि टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कहता है वो ज़्यादा समझना जरूरी है। अब प्लियोट्रॉपिक जीन हैज़, क्वेश्चन नंबर 75 प्लियोट्रॉपिक जीन हैज़, आपके प्लियोट्रॉपिक जीन क्या हैं। तो यहाँ पर आप प्लियोट्रॉपिक जीन को कह सकते हैं कि मल्टीपल फिनोटाइप हैं, ठीक है। हम जैसे कि पढ़ते हुए आ रहे हैं सभी क्वेश्चंस में, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट जो देगा यहाँ पर प्लियोट्रॉपिक जीन देगा। उसी तरीके से क्या पढ़ा, सिंगल जीन इन्फ्लुएंस करता है वन और मोर ट्रेड्स में, जो कि यहाँ पर प्लियोट्रॉपी करेक्टर है, यही रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, आपका मल्टीपल फिनोटाइप है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन बन करके आपके साथ में शेयर हुआ है। तो चलिए आप नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए स्टार्ट करेंगे 76 मैच ऑफ द फॉलोइंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर जॉर्ज जे मेंडल, सटन एंड बोररी, उसके बाद हैंकिंग, मॉर्गन, और ये आपको मैच कर लेना है किसने कौन सा यहाँ पर दिया था, ठीक है, कौन सा लॉ दिया, कौन सी थ्योरी दी, तो इस तरीके से आपको बताना है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर जॉर्ज जे मेंडल्स की। तो यहाँ पर जॉर्ज जे मेंडल्स ने आपका क्या दिया था, यहाँ पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आप हमेशा से मेंडल्स लॉ पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इसे हम पूरा पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि जॉर्ज जे मेंडल्स के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। उसी के हिसाब से यहाँ पर इसको राइट करेंगे सेकंड। देन क्वेश्चन का आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सटन एंड वॉरी, ठीक है। तो सटन एंड वॉरी के यहाँ पर आपने क्या दिया था, तो सटन एंड वॉरी की बात करें कर सकते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस में। और हैंकिंग की बात कर रहे हैं तो हैंकिंग के लिए यहाँ पर आपको डिस्कवर एक्स बॉडी, ठीक है, ये आपका डिस्कवर एक्स बॉडी। और मॉर्गन के लिए आपका क्या रहा, ये रहा ड्रोसोफिला, मॉर्गन के लिए रहा ड्रोसोफिला। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको मैच आउट कर लेना है। तो आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, ये तो हमें पता है फ्रेंड्स कि दोनों एग्जाम्पल आपके किस चीज़ के हैं, आपके मेल के हैं, ठीक है। तो मेल यहाँ पर हेट्रोगैमेटी होगा, ठीक है, तो ये आंसर आपका राइट है। बट आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझना है, XO टाइप ऑफ एंड XY टाइप ऑफ जो सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं इनके पास एक ऐसी मैकेनिज्म है, तो कह सकते हैं कि मेल जो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर 2 तरीके के गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हो सकता है आपका विदाउट एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, यानी कि XO हो सकता है, यहाँ पर सिंगल एक्स ही रहेगा, और दूसरा जो होगा यहाँ पर हो सकता है कि XY के साथ में हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके का ये और एक तरीके का ये हो सकता है, तो दोनों ही टाइप के यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेल प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके गैमेट्स। तो चलिए आपका जो आंसर है यहाँ पर होगा राइट ए। उसी तरीके से यहाँ पर 78 XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपका किस तरीके से, अभी जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट्स जैसे कि XO एंड XY, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके के गैमेट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आंसर भी आपका बी होगा। देन क्वेश्चन नंबर आपका 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ZW एंड ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आपको ZW और ZZ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ इनकरेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं एक करके। आपका इट ऑकर इन बर्ड एंड सम रेप्टाइल्स, तो ये तो आपका सम रेप्टाइल्स में नहीं आएगा, ठीक है। फीमेल आर
होमोगैमेटिक एंड मेल आर हेट्रोगैमेटिक। तो ये आपका हो सकता है कि यहाँ पर जो है फीमेल है वो होमोगैमेटिक है और यहाँ पर मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। तो ये हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट होगा। उसके बाद यहाँ पर 1:1 सेक्स रेशियो इज प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, तो ये आपका रॉन्ग है। ऑल ऑफ दीज आपका हो नहीं सकता, तो आंसर आपका होगा बी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80। क्वेश्चन नंबर 80, ए कपल हैज़ 6 डॉटर, व्हाट इज़ पॉसिबिलिटी देयर हैविंग गर्ल नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पर बताया है कि एक कपल के पास में 6 डॉटर ऑलरेडी हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि अगला जो बेबी होगा वो गर्ल ही हो सकता है, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि XY क्रोमोसोम आपके पास में होता है जो मेल कैंडिडेट होते हैं, जो मेल कपल होते हैं। तो सारी चीज़ें आपके ऑलमोस्ट डिपेंड करती हैं यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम पर, क्योंकि यहाँ पर फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ XX क्रोमोसोम होता है और इनके फ्यूज़न से जिस तरीके का फ्यूज़न होगा, यानी कि Y क्रोमोसोम अगर यहाँ पर फ्यूज़ हुआ तो आपका बनेगा यहाँ पर क्या, मेल आपका बनेगा। देन उसके बाद X अगर फ्यूज़ होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, फीमेल बनता है। तो 50-50% चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हनी बी। हनी बी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द क्वीन बी एंड वर्कर बी डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज एग एंड आर सेक्सुअली फीमेल, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है। देन मेल डोंट्स डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, तो ये सही है आपका। जो मेल ड्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर पार्थेनोजेनेटिकली आपके डेवलप होते हैं जो कि अनफर्टिलाइज एग से होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्वीन बी फीड अप रॉयल जेली एंड द वर्कर बी फीड अप बी बर्ड, तो ये आपका राइट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, आपके राइट होंगे, ठीक है। क्योंकि क्वीन जो है यहाँ पर ओनली यहाँ बेबीज़ को प्रोड्यूस करती है और उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं वो अदर वर्क में लगे होते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी होगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82, नंबर ऑफ ऑटोजोम प्रेजेंट इन लीवर सेल ऑफ द ह्यूमन फीमेल इज। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑटोजोम बताना है जो कि प्रेजेंट होते हैं लीवर सेल में एक ह्यूमन फीमेल के, तो कितने हो सकते हैं। तो ह्यूमन फीमेल के आप बता सकते हैं कि ऑटोजोम नंबर आपके यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 44 हो सकते हैं और यहाँ पर 22 आप इसे कह सकते हैं पेयर में, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ द सेक्स होता है, ये आपका इस पर डिपेंड करता है। तो 2n इज इक्वल टू यहाँ पर 44 और 22 पेयर में आप इसे कह सकते हैं। तो आंसर आपका कौन सा रहेगा, आंसर रहेगा यहाँ पर 22, ठीक है। तो यहाँ पर 22 दे रखा है तो यहाँ पर 22 ही रहेगा। अगर 44 दिया होता तो 44 इसमें हो सकता था। अगर यहाँ पर 44 या 22 दोनों साथ में देते तो अदर ऑप्शन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑटोजोम नंबर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। एक लीवर सेल में आपका 2n इज इक्वल टू 44 और यहाँ पर 22 पेयर में आपके होता है। तो रिगार्डलेस ऑफ द सेक्स, ठीक है, ये डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, इन हनी बी फीमेल आर किस तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। आपको ये बताना, हैविंग, इसके बाद स्लैश क्रोमोसोम एंड मेल आर, यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको फिलअप करना। तो एक बार सेंटेंस को दोबारा से रिपीट करते हैं। तो हनी बी फीमेल आर किस तरीके की हो सकती हैं, डिप्लॉयड हो सकती हैं। हैविंग 32 क्रोमोसोम होते हैं, ये सभी को मालूम है, ठीक है। क्रोमोसोम इसके ऑलरेडी काफ़ी बार हम लोग कह सकते हैं कि नोट्स में अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो हनी बी क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पर आपके 32 होंगे, ठीक है। जो मेल होते हैं क्या इस तरीके के होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और इनमें आपके 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्योंकि देखिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी पढ़ा, तो यहाँ पर देखिए आपका ये आला आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फर्टिलाइज एग से प्रेजेंट यहाँ पर बनते हैं और ये अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपके जो क्रोमोसोम का डिफरेंस है नंबर्स में वो इसीलिए आता है, क्योंकि ये फर्टिलाइज एग से बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये अनफर्टिलाइज और ये फर्टिलाइज एग से बनते हैं, ठीक है। यानी कि जो फीमेल है वो फर्टिलाइज एग से बनेगा और मेल है वो अनफर्टिलाइज एग से बनेगा, इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर्स का डिफरेंस होता है। आई होप इसे आप समझे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, रिफर द गिवन फिगर। पेरेंट्स दे रखे हैं आपके यहाँ पर फीमेल, मेल, देन यहाँ पर आपका मियोसिस डिवीजन दिखा रखा है, माइटोसिस डिवीजन, और गैमेट्स आपके हैं इस तरीके से आपका यहाँ पर सिंगल एन और डबल एन। तो मेल के पास में रहा सिंगल एन और यहाँ पर फीमेल के पास 2n आपकी अब 1 जनरेशन में। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन, किस में यहाँ पर पाया जाएगा। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ग्रास होपर, कॉकरोच, बर्ड एंड रेप्टाइल, बटरफ्लाई एंड मॉथ, हनी बी एंड आंट, ठीक है, वेब्स। तो आंसर तो देखिए आपका रहेगा हनी बी, आंट एंड वेब्स में, ठीक है।
तो ये क्या है कि यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म होती है, जिसे आपने हैप्लो डिप्लॉइडी जिसे कहते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म होता है, एक फिनोमिना होता है जिसमें अनफर्टिलाइज एग डेवलप होते हैं मेल कैंडिडेट यानी कि मेल कह सकते हैं मेल में, और जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो डेवलप होते हैं फीमेल में, जैसे कि मैं हमेशा से बताती हुई आ रही हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर फीमेल के पास में यहाँ पर 2n रहेगा और यहाँ मेल के पास में हैप्लॉइड यानी कि n रहेगा। ठीक है, ये डिप्लॉइड होंगे, ये आपके हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर आपकी डिवीजन आपको बता ही दी है, जो मियोसिस डिवीजन होगी तो स्पर्म होगा यहाँ पर माइटोसिस से, और यहाँ पर जो एग बनता है वो मियोसिस से बनता है। ठीक है, आंसर होगा डी। तो इसी तरीके से अभी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।